हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे मार्क्समैन पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज नंबर 28 27 ऑलरेडी पब्लिश किए जा चुके हैं चैनल पे। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, पीडीएफ में आंसर नहीं मिलेगा, इसका कारण एक ही है, मेरा मकसद एक ही है कि आप पहले पीडीएफ से, क्योंकि पीडीएफ हम पहले लोड कर देते हैं वीडियो अपलोड करने के साथ ही, तो आप पहले पीडीएफ से बना लें और उसका आंसर मिलान करने के लिए ही वीडियो देखें। मैं पहले वीडियो देखने के लिए नहीं कहता हूँ, पहले आप सेट को बना लें, उसके बाद उसका आंसर मिलाने के लिए आप वीडियो देखें और डिस्कशन भी देखते चले जाएं। दोस्तों, आज पहला प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो एक का सही जवाब अगर आप देखें तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार 19 में दिया गया है। एक में कहता है बोलने की स्वतंत्रता, ए बी करके दिया हुआ है। शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। 19 में ही संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19 में ही देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, किसी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है, व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है इसी में। और हाँ, संपत्ति का अधिकार इसमें पहले था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब 19 में 7 की जगह 6 स्वतंत्रता का उल्लेख किया हुआ है। एक बात और, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से ही संबंधित है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन सही से देख लें, ओजोन छेद कहता है, ठीक है। तो ओजोन छेद मतलब होता है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना। छेद मतलब सिर्फ मोटाई कम होना, छेद होना नहीं, उसी को ओजोन छिद्र कहा जाता है, ध्यान देना है ये। उसके बाद आगे देखें तीसरा नंबर। तीसरा कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना किया गया था वो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जो कि लीग ऑफ नेशंस के स्थान पे किया गया था, ठीक है। और यह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है और प्रत्येक 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। अब यहाँ देखिए मिलान करने के लिए है, मिलान चौथा का कूट दिया हुआ है। बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य उससे संबंधित है, तो यहाँ देखिए मिलाइए। इंद्रावती जो है वो आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है, पेरियार केरल से संबंधित है, सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा से संबंधित है और बांदीपुर जो है वो कर्नाटक से संबंधित है। बाघ आरक्षित क्षेत्र या फिर वन्य जीव अभयारण्य, इससे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उसे आप रट लें, क्योंकि मेंस में ये 1 नंबर के आते ही आते हैं, 1 नंबर आपका रखा हुआ है। आप सिलेबस अगर देखे होंगे तो उसमें ज़रूर है, पिछले 2 सालों का आप अगर मेंस का एग्ज़ाम का जो पैटर्न देखते हैं उसमें भी ये है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। 5वां कहता है कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर ही विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। 6ठा में देखिए यहाँ मिलान करने के लिए है, तो मिलान करने के लिए यहाँ पे देखें कुछ सूची दिया हुआ है उद्योग और उससे संबंधित, तो इसका सही जवाब अगर आप देखें मिला ही देते हैं हम। रेलवे उपकरण जो है वो भिलाई से संबंधित है, मोटर वाहन या फिर ऑटोमोबाइल जो है जबलपुर में है, पोत निर्माण जो है यह कोच्चि में है, जबकि साइकिल जो है यह लुधियाना से संबंधित है। उसके बाद यहाँ देखें 7वां नंबर सवाल। 7वां कहता है पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। कौन चीज़ में परिवर्तित कर देते हैं? तो यह सीधे मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। 8 कहता है हवा से परागण को क्या कहते हैं? तो हवा से जो परागण किया जाता है उसे वायु परागण कहा जाता है, याद रखना है इस चीज़ को। और 9वां नंबर कहता है वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो दिन बताना है, तो यह 10 मई 1857 का डेट था, याद रखना है इस चीज़ को।
उसके बाद आगे देखें 10वां नंबर। 10वां कहता है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। एकदम आसान है, ये जम्मू और कश्मीर है जो केसर का एक अधिकार है यहाँ पे यहाँ किया जाता है। उसके बाद आगे 11 देखें सत्रिया। सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो 11 का सही देखें तो शास्त्रीय जो है वो असम की है नृत्य शैली। और भारत में जो 8 शास्त्रीय नृत्य है जिसे शामिल किया गया है, तो सत्रिया को भी 2000 ईस्वी में भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित किया गया है। ठीक है। उसके बाद 12 देखें। 12 कहता है भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित जो किया गया था वह किया गया था सिंदरी में, याद रखना है। और ऐसे अगर आप जानें तो जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला जो कारखाना वो तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पे 1906 ईस्वी में स्थापित किया गया था। लेकिन प्रथम उर्वरक प्लांट मेनली रूप से भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में की गई थी और इसी के तहत सिंदरी में एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र लगाया गया था। देखें 13 कहता है किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये देखें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। परमाणु संख्या समान होता है, ध्यान देना है। 14 देखें निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो ये थे गुरु अंगद देव जो कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किए थे। उसके बाद 15 देखें। 15 कहता है निम्न वाक्यों पर विचार करना है और कथन एक दिया हुआ है उस पर तर्क है। हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां होती है, ये आपके कथन है। और तर्क में बताता है हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो देखिए इसका सही जवाब अगर आप देखें तो ये है, दोनों तो सही है ही और आर जो है एक ही पुष्टि करता है, ये सही है। अब 16 देखें। 16 कहता है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी होता है। तो 4 राज्य राष्ट्रीय दल का दर्जा देने के लिए 4 राज्य। इसमें देखिए कुछ मुख्य शर्तें होती है जैसे कि आम लोकसभा जो आम चुनाव होता है या फिर राज्य विधानसभा चुनाव होता है, किन्हीं 4 अथवा उससे अधिक राज्यों में कुल जितने भी वैध मत होते हैं उसमें 6% प्राप्त करना होता है और कम से कम एक राज्य या फिर राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होती है। उसके बाद लोकसभा में 2% सीट कम से कम भिन्न 3 राज्यों में हासिल की गई हो। तो उस तरह से आप देखें राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल बनने के लिए ये शर्तें हमने बताई। उसके बाद आप ये भी जान लें कि भारत में अभी जो है वर्तमान में 8 राजनीतिक दल हैं और 8 के अगर नाम जानना चाहें तो देख लें। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, समाज पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी है और एक है नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो इस तरह से 8 अभी ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्हें राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, राष्ट्रीय दल हैं। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। 17 कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ किया गया था। तो यह कृषि ऋण से संबंधित है। अब 18 देखें निम्मू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो निम्मू बाजगो बांध जो है सिंधु नदी पर बनाया गया है और यह लद्दाख के लेह जनपद में है, ये भी ध्यान देना है। अब 19 देखें किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय होता है। तो इसका अभिप्राय होता है मृदा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। अब यहाँ देखें 20 नंबर। 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। तो देखिए दलित मुक्ति मोर्चा ये पहला ही है जो इनके द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। और उसके बाद अगर आप देखें समता सैनिक दल, इसकी स्थापना अंबेडकर ने 1924 में किया था, जबकि स्वतंत्र मजदूर संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में, जबकि 1956 में द रिपब्लिकन ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना अंबेडकर के द्वारा किया गया था। 21 देखें जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता। तो यह तरीका है निस्यंदन। निस्यंदन में सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं कर पाता है।
22वां कहता है एनएसडीएल का पूरा नाम। तो एनएसडीएल मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल। 23 कहता है कीट दंश जो होता है उसमें जो खुजली होता है वो किसके कारण होता है, तो ये फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। 24 कहता है महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया था। ये शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को मनाया जाता है और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या की गई थी। 25 कहता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है यह। 26 कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है, विरुद्ध कहता है तो द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम के यह विरुद्ध है। 27 कहता है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो नहीं अगर गुजरती है तो मैक्सिको है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें 28 कहता है विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा, तो यह 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान में गिराया गया था। ठीक है, कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा में सबसे पहले गिराया गया था 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा में, और उस परमाणु बम का नाम था फैटमैन। ठीक है, जबकि दूसरा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर गिराया गया था जापान में, और उसका नाम लिटिल बॉय था। अब आगे देखें 29 कहता है हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है, तो 29 का सही जवाब आप देखें तो एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का जो हस्तांतरण होता है यही सही जवाब हो जाएगा। 30 कहता है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, तो ट्यूबवेल की द्वारा अगर की जाती है तो यह उत्तर प्रदेश है, जबकि कुओं से सर्वाधिक अगर सिंचाई की बात है तो यह राजस्थान है, जबकि तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई तमिलनाडु में की जाती है। तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप याद रखें। 31 कहता है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, तो यह पाली भाषा थी। 31 का सही जवाब हो जाएगा पाली भाषा, जबकि वो जो प्रचार प्रसार किए थे बौद्ध धर्म का उसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। उसके बाद 32 देखें, 32 कहता है विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आगे देखें 33 कहता है निम्नलिखित में कौन रक्षा मंत्रालय के भाग हैं, ये बताना है। तो 33 का सही जवाब आप अगर देखें तो 1 2 3 हो जाएगा, यानी कि रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान विकास विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग, ये तीनों रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। अब यहाँ देखें 34 नंबर, भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना की गई है, तो यह नेपाल है। 35 कहता है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, तो अगर राज्यसभा के सदस्य की बात अगर हो रही है तो 30 वर्ष, और लोकसभा की बात होगी तो 25 वर्ष, याद रखना है इस चीज़ को। 36 कहता है बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था, तो यह लॉर्ड हॉर्डिंग्स को द्वारा किया गया था। कब, 1911-12 में, याद रखना है इस चीज़ को। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, ये भी याद रखना है। और विभाजन जो रद्द किया गया था वो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था उसी में। उसके बाद आगे 37 नंबर देखें, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम बताना है, तो यह स्प्राइट्स नाम का है, जो विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान है और यह भारतीय रॉकेट से छोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें 38 नंबर, 38 कहता है भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने संपत्ति के निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन भी किए हैं, ये भी याद रखना है। 39 कहता है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। 40 देखें, 40 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, तो यह है 44वां संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में किया गया था। 41 देखें, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। पहले ये समझ लें कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के सहयोग से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में किया था। ठीक है, और इसकी प्रमुख जो मांगे थी उसको आप पहले देख लें। प्रमुख मांगे थी स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के और लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना।
तो इस लिहाज से आपका सही जवाब हो जाएगा अस्पृश्यता की समाप्ति इसमें नहीं शामिल था। 42 कहता है श्वेत क्रांति का संबंध, तो यह दूध से है। और 43 नंबर डायरेक्टली है, रामनाथ कोविंद भारत के कौन राष्ट्रपति हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये 15वें राष्ट्रपति 14वें राष्ट्रपति बने हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है, कब बने हैं? 2017 में 14वें राष्ट्रपति। उसके बाद 44 देखें, 44 कहता है सूची 1 और 2 को मिलान करना है। तो 44 का सही जवाब अगर आप देखें तो हम इसको मिलान कर देते हैं। लोथल जो है वो गुजरात में है, रोपड़ जो है वो पंजाब में है, राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। अब देखें 45 नंबर, 45 क्वेश्चंस आप देखें, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन सही है? कथन सही है ये बताना है। तो 45 का ए सही जवाब हो जाएगा। ए में कहता है, देख लें, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा है उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, यानी कि तीनों ऑप्शंस इसमें सही है। अब देखिए यहाँ पे 46 कहता है, 46 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है, ध्यान देना है। तो यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि 20 वर्षों के लिए ही भारत में पेटेंट दिया जाता है। अब यहाँ 47 नंबर देख लें, 47 कहता है 47 ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो स्रोत तिब्बत है, उसके बाद चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद बांग्लादेश में से होकर यह डेल्टा में समा जाती है। उसके बाद आगे देखें 48 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता? देखिए 48 का सही जवाब ताइवान हो जाएगा। चीन, बर्मा, भूटान तो इसका पड़ोसी देश है, जबकि ताइवान इससे संबंधित नहीं है। 49 देख लें, सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह सिंधु की सहायक नदियां हैं। अब आगे देखें 50 नंबर, किस राजनीतिज्ञ ने द कोalition ईयर्स 1996-2012 नामक पुस्तक लिखी है? तो यह लिखी गई है प्रणब मुखर्जी के द्वारा, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और ये भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अब यहाँ देखिए 51 में मिलान करना है, 51 को मिलान कीजिए। 51 का सही जवाब अगर आप देखें, सही जवाब यहाँ पे देखें तो आपका डी हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिकी अधिकार पत्र से दिया गया, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडल सरकार और केंद्र राज्य संबंध यहाँ देख लें तो मंत्रिमंडल सरकार जो है ब्रिटिश से लिया गया है और केंद्र राज्य संबंध जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब आगे यहाँ पे 52 नंबर देखें, 52 कहता है WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम? तो ये दिलीप सिंह राणा है। 53 कहता है तिसर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो यह होता है भारत और पाकिस्तान के मध्य, सर क्रिक रेखा। 54 है पंडित रविशंकर का संबंध? पंडित रविशंकर का जो संबंध है वो सितार से है और 1999 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा। 55 देखें, निम्नलिखित में से लोकनायक कहा गया है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा गया है। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे कहा जाता है 56 बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा जो है वह फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा के बारे में आप जानते होंगे, यह 134 फीट ऊंचा है। ठीक है, और यह किसके द्वारा बनाया गया है? अकबर के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद 57 देखें, 57 कहता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ग्लोबल हंगर जो रिपोर्ट होता है, इंडेक्स होता है, यह प्रकाशित किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। अब आगे देखें 58 नंबर, 58 कहता है नांगल किसके लिए माना जाता है, जाना जाता है? तो यह जाना जाता है उर्वरक के लिए। पंजाब राज्य के रूपनगर जिला में यह स्थित है नांगल, और नांगल जो है वह हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सतलज नदी के किनारे में स्थित है और यहाँ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नाम की एक उर्वरक कंपनी है।
अब आगे देखेंगे 59 नंबर। 59 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है। देखिए ऑप्शंस के अनुसार बताने हैं, तो ऑप्शंस के अनुसार अगर आप देखें तो तमिलनाडु आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे देखें 60 नंबर। लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है। क्वेश्चन आप फिर से देख लें। 60 नंबर। लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट किस नदी में है ये बताना है, किस द्वीप में है ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया में। अब यहाँ देखें कुछ कथन दिया हुआ है, उस पर विचार करना है। लोकतंत्र के बारे में बता रहा है, तो लोकतंत्र के बारे में इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, ये देखिए सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी अधिक होती है, ये भी देखिए सही ही है। और प्रत्येक मत का मूल्य जो होता है एक ही होता है। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा 1 2 3, यानी कि आपका तीनों सही है। 62 नंबर क्वेश्चन। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 62 का सही जवाब हो जाएगा किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। अब देखिए 63 नंबर। 63 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग्स राइट SDR की पेटिका में आती है। तो इसका सही जवाब अगर आप देखें 63 का तो यह डी हो जाएगा, यानी कि US डॉलर, जापानी येन, चाइनीज रेन मिनीज, ब्रिटिश पाउंड एंड यूरो सभी इसमें आ जाते हैं। 64 कहता है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है, हॉटस्पॉट इसको बोला जाता है। तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट। 65 कहता है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। यह बहुत आसान है, विटामिन के है। 65 कहता है गर्म रेगिस्तानों में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोश मृदा, इसे बोला जाता है लोश मृदा। 67 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। देखिए 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये तो सही है आपका। आम्बी तक्षशिला का उस समय राजा था और सिकंदर उसकी सेना का स्वागत किया था, ये भी सही है। और सिकंदर की मृत्यु 332 BC में हुआ था, ये गलत है। देखिए एक बात और बता देते हैं, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुआ था, बेबीलोन में, याद रखना है। 68 नंबर कहता है इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो ये हैं रामचंद्र गुहा। 69 है निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एंड ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है, बिहू, बिहू शामिल नहीं है, जबकि रमन, संकीर्तन, योगा इसमें शामिल है। 70 है 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। तो यह भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद आगे देखें 71 भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को संसद ही हटा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद हालांकि 61 में महाभियोग है और महाभियोग का प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और इसमें एक शर्त ये भी है कि कम से कम 2/3 बहुमत से यह पारित होना आवश्यक होता है। उसके बाद 72 देखेंगे। 72 कहता है किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो किताबुल हिंद जो पुस्तक लिखी गई है वो अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। अल बरूनी जो है वो मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि था, ठीक है। और यह महमूद गजनी के साथ ही भारत आया था, ये भी याद रखना है। किताबुल हिंद के लेखक अल बैरूनी। अब 73 नंबर सवाल देखें। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुआ था। तो यह हुआ था पुर्तगाल में, पुर्तगाल इसका सही जवाब हो जाएगा। 74 देखें। 74 कहता है धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है। तो धारणीय विकास की संकल्पना जो है वो संबंधित है आपके सामाजिक साम्य से, सामाजिक साम्य, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद आगे देखें सुमेलित करना है 75 का। तो यह इसमें ब्रह्मचर्य जो है 25 वर्ष तक, ये तो सही है आपका। गृहस्थ जो है 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन जीना है, ये भी सही है। वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास जो है 75 से 100 वर्ष, ये भी सही है।
अब यहाँ देखेंगे हम लोग 76 नंबर, 76 भी इसी तरह से ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन कौन को, तो 76 का सही जवाब आप देख लें, संपीड़ित वायु भी हो जाएगा, स्प्रिंग भी हो जाएगा, बैटरी भी हो जाएगा, संधारित्र भी हो जाएगा, यानी कि आपका सही जवाब डी हो जाएगा। 77 देखें, ब्लू चिप कंपनी क्या है, तो ब्लू चिप कंपनी जो है वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, ब्लू चिप कंपनी, याद रखना है इस चीज़ को। 78 कहता है राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो यह था अलेक्जेंडर रीड। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि 1792 ईस्वी में मद्रास में लागू की गई थी, याद रखना है। और थॉमस मुंडो 1820 ईस्वी से 1827 तक मद्रास का गवर्नर रहा था। उसके बाद आगे देखेंगे 79 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है, तो यह सेल है, सेल जो ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है, सेल। 80 कहता है बेलिंगटन कप का संबंध, तो बेलिंगटन कप का संबंध जो है वो हॉकी से है। सुनहरी गोल्डन चावल है, तो सुनहरी जो गोल्डन चावल है वो कौन है, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। अब 82 यहाँ देख लें, 82 कहता है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। 83 कहता है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास, तो सबसे पहला मास चैत्र होता है। मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है, 7.4 होता है, याद रखना है, 7.4 क्षारीय होता है रक्त, ये भी याद रखना है। और औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है एक वयस्क के शरीर में। इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपका सही जवाब हो जाएगा 7.5 से 8 तक होता है। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है, तो ये कौन है, रघुराम राजन, जो कि पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के। 86 देखिए, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए, तो उपाय जो अपनाना चाहिए वो होता है प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, यानी कि आपका केवल ए सही जवाब हो जाएगा। 87 कहता है जातक पवित्र ग्रंथ है, तो जातक जो पवित्र ग्रंथ है यह बौद्धों का पवित्र ग्रंथ रहा है। अब आगे के देखेंगे 88, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था, तो चंगेज खान का समकालीन ये हैं सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 89, ये है NAFTA के सदस्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाफ्टा, इसको बोला जा सकता है। नाफ्टा के सदस्य कौन कौन है, मैक्सिको, कनाडा एंड अमेरिका, आपका सही जवाब हो जाएगा ए। उसके बाद 90 देखें, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है, तो 90 का सही जवाब देखें अनुच्छेद 21 बोला जाता है। 91 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन ए में ही है, देखिए कागज़ का जलना, और भी लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना, मोमबत्ती का जलना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। 92 कहता है निम्नलिखित कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 93 नंबर देखें, 93 कहता है वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी, तो ये कौन है, कल्पना चावला पहली थी, और दूसरी जो भारतीय महिला है वो जसलीन कौर जोसन थी, यानी कि सी सही जवाब हो जाएगा। 94 कहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब अगर आप देखें तो यह पटियाला में स्थित है, पटियाला। 95 है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में बौद्ध मंदिर है। 96 देखें, 96 कहता है हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है। 97 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक बोटिंग स्याही में इस्तेमाल होता है, तो यह होता है सिल्वर नाइट्रेट, बोटिंग इंक इसको बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो 98 का सही जवाब आप देखें डी हो जाएगा छत्रक स्वपोषी, ये वाला। उसके बाद आगे देखें क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है, तो 99 का आंसर है हाइड्रोकार्बन, यह गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। अब 100 और आज का अंतिम देख लें,
सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।